नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीन प्याजी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह टॉपिक सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना और मैंने अच्छे से समझाया है। आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, इतनी गारंटी देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं इसमें जीन प्याजी कौन थे और इनका सिद्धांत क्या है और इन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी। लास्ट में हम लोग इस सिद्धांत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग जीन प्याजी के बारे। तो जीन प्याजी कौन थे और कहाँ के थे? तो ये स्विस वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, स्विस मनोवैज्ञानिक। ठीक है, याद रखना ये कहाँ के थे? स्विस मनोवैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के थे। और इन्होंने ही सिद्धांत दिया था कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ठीक, विकास सिद्धांत, इसको ही मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखना, ये पूछा जाता है कभी कभी, मानसिक विकास का सिद्धांत। ठीक, मानसिक विकास का सिद्धांत। अब हम इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन याद रख लो इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनका जो मानना था कि जो बच्चा होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो जन्म से ही सक्रिय होता है सीखने के लिए, कुछ ना कुछ सीखता रहता है जन्म से ही। आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो दिखी उसको उठाएंगे, मुंह में देंगे, देखेंगे, मतलब वो जन्म से ही कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इनका सिद्धांत पढ़ते हैं अच्छे से और फिर लास्ट में इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जीन प्याजी के अनुसार बच्चा जो है वो जन्म से ही सक्रिय होता है सीखने के लिए। मैंने बताया था ना, जन्म से बच्चा क्या होता है? सीखने के लिए कैसा होता है? सक्रिय होता है। वो जब भी कोई चीज़ देखता है उठाएगा, उसको मुंह में देगा, मारेगा धरती में और फिर देखेगा, मतलब तोड़ के देखेगा कि है क्या, कैसे वर्क करती है। मतलब वो बच्चे जन्म से ही क्रिएटिव होते हैं सीखने के लिए कुछ ना कुछ। तो जीन पियाजे ने बताया था कि जन्म से बच्चे सक्रिय होते हैं सीखने के लिए। और उन्होंने ही बताया था कि जो बच्चा है वो अपने अनुभव और वातावरण के साथ क्रिया करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं अपने अनुभव और वातावरण के साथ क्रिया करके। ठीक है, तो अपने अनुभव के आधार पर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये भी याद रखना। अगला पॉइंट है इसमें, इसलिए प्याजे को रचनावादी विचारक माना जाता है। ठीक है, प्याजे को अगर पूछा जाए रचनावादी विचारक कौन है, तो प्याजे, जीन प्याजे को ही रचनावादी विचारक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया, यही बताया था ना कि बच्चे सक्रिय होते हैं सीखने के लिए, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अगला पॉइंट यही है कि इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, बचपन से ही वो सीखता है, खोजता है, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। अगला पॉइंट है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए तथा सीखना खोज द्वारा होना चाहिए। देखो, इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब बालक को केंद्र बिंदु मानकर ही हमें पढ़ाना चाहिए। बालक की ज़रूरतें क्या हैं, बालक क्या पढ़ना चाहता है, मतलब उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ये इनका कहना था जीन प्याजी का। और सीखना खोज के द्वारा होना चाहिए, मतलब बच्चे को जो सिखाना है उसको खोज के द्वारा सिखाओ। बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ है वो खोज से ही सीखते हैं। ठीक है, खोज द्वारा वो जल्दी सीख जाते हैं, तो इनका ये कहना था। आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना हमेशा कि बच्चे अपने अनुभव से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बच्चे ज्ञान का निर्माण कहाँ से करते हैं? अपने अनुभव से और वातावरण के साथ क्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, देखो हम लोग प्याजी की मुख्य अवधारणा है। तो प्याजी ने देखो कुछ अवधारणाएं दी थी, कुछ शब्द दिए थे, उनको हम लोग समझेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है, तो इनको समझ लेना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, पहला शब्द इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? माइंड में किसी चीज़ की संरचना बनना।
मतलब मस्तिष्क में, दिमाग में किसी भी चीज जानकारी की संरचना बनना ही क्या है, स्कीमा है। ठीक। तो अर्थ इसका क्या होगा, बच्चे के दिमाग में बनी जानकारी की संरचना। मान लो बच्चे ने कुछ सीखा तो उसके माइंड में उसकी संरचना बन गई कि ये चीज ऐसी होती है। उदाहरण से देखते हैं। बच्चा पहली बार गाय देखकर सीखता है कि चार पैर वाला यह जानवर गाय है। ठीक है। तो उसने क्या सीख लिया, चार पैर वाला यह जानवर क्या है, गाय है। मतलब जिसके चार पैर होंगे वो गाय होगा। उसने ये माइंड में अपने बैठा लिया, ये संरचना उसके माइंड में बन गई कि जिसके भी चार पैर होंगे उसका नाम गाय होगा। उसने ये संरचना बना ली, उसको पता नहीं था आगे। इसके बाद अब आते हैं, तो स्कीमा समझ में आ गया होगा, मतलब जानकारी की संरचना बनना ही स्कीमा कहलाता है। ठीक। अब सेकंड पॉइंट है आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण मतलब क्या होता है इसका, नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ना। मतलब जैसे ये पुराना ज्ञान है इसका क्या, कि चार पैर वाला जानवर क्या होता है, गाय होता है। ये जानकारी है और ये मतलब पुरानी जानकारी उसकी। अब उसको कोई नई जानकारी मिलेगी तो वो नई जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी में ऐड कर देगा, जोड़ देगा। तो उसे ही कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है। मतलब पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ देना। आगे चलते हैं। बच्चा पहली बार कुत्ता देखकर उसे गाय बोल देता है। मतलब जैसे उसने पीछे भी सीखा था, स्कीमा बना था, उसकी माइंड में संरचना बनी थी कि जो भी चार पैर वाला जानवर होगा उसको गाय कहते हैं। अब उसको चार पैर कुत्ते के भी दिखे, कुत्ता जाते हुए देखा, उसके भी चार पैर थे, तो उसने उसको भी गाय बोल दिया। अब क्यों बोल दिया, क्योंकि उसके माइंड में संरचना बनी थी, स्कीमा बना था कि चार पैर वाला जानवर गाय होती है। अब उसको कुत्ता दिखा तो उसने कुत्ते को भी गाय बोल दिया। लेकिन उसको बताया गया बेटा ये गाय नहीं है, ये कुत्ता है। लेकिन पैर दोनों के चार होते हैं, लेकिन वो गाय है अलग जानवर, ये कुत्ता अलग जानवर। ठीक है। तो इसको अभी एक नई जानकारी मिल गई है, तो इसने अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ ली। और इस अगला शब्द है समायोजन। अब जो नई जानकारी मिलने पर अपनी पुरानी सोच में बदलाव करना। मतलब अब उसको नई जानकारी मिल गई कि कुत्ता अलग होता है और गाय अलग होती है, तो इसने अपनी जो नई जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग पुरानी सोच में क्या कर लिया, बदलाव कर लिया। उसको समायोजन कर कहते हैं। मतलब बदलाव करना मतलब समायोजन। जब उसे बताया जाता है कि यह गाय नहीं कुत्ता है तो वह अपनी सोच बदल लेता है। ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, समायोजन। देखो, नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना आत्मसातीकरण। ठीक है। जैसे उसने जोड़ लिया था कि ये कुत्ता दिखा, उसको उसको गाय बोल दिया था। क्यों बोल दिया था, क्योंकि उसने जोड़ लिया था कि चार पैर वाला, ये चार पैर वाला जोड़ लिया, तो ये क्या है, ये भी गाय है। लेकिन जब उसको जानकारी लगी कि ये कुत्ता नहीं, ये गाय नहीं, ये कुत्ता है, इसके भी चार पैर होते हैं, तो उसने क्या किया, समायोजन किया। मतलब नई जानकारी में के अकॉर्डिंग अपनी पुरानी जानकारी को बदला। इसके बाद अगला शब्द आता है संतुलन। संतुलन क्या होता है, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बना। मतलब जो आत्मसातीकरण है और जो समायोजन है, इन दोनों के मध्य क्या बनता है, संतुलन। और एक जानकारी, एक संरचना बनती है, एक नई जानकारी मिलती है। मतलब बच्चा समझ जाता है, उदाहरण में देखते हैं, बच्चा समझ जाता है कि गाय और कुत्ता दोनों अलग अलग जानवर हैं। यहाँ से बच्चा समझ गया कि गाय अलग है और कुत्ता अलग है। तो इससे कोई मतलब आत्मसातीकरण और संयोजन के बीच उसने संतुलन बैठा लिया कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, उसको जानकारी लग गई, तो इसको ही संतुलन कहते हैं। तो ये चार शब्द हैं, याद रखना, स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन और संतुलन। मतलब स्कीमा मतलब संरचना बनना, आत्मसातीकरण मतलब जो नई जानकारी है और पुरानी जानकारी से जोड़ना नई जानकारी को, और समायोजन में बदलाव कर देना, मतलब नई जानकारी मिलने पर पुरानी जानकारी में बदलाव कर देना, पुरानी सोच में बदल देना। ठीक है। संतुलन मतलब दोनों में संतुलन, मतलब दोनों की जानकारी के अकॉर्डिंग एक नई जानकारी बनाना, उसे कहते हैं संतुलन। ठीक। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्याजे की चार अवस्थाएं। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, प्याजे की प्रमुख चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, चार अवस्थाएं बताई थी इन्होंने मानसिक विकास की चार अवस्थाएं होती हैं। पहली जो जीन प्याजे ने बताई थी वो बताई थी संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है। अब इसमें देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। मतलब मुट्ठी में कोई चीज पकड़ना, हाथ पैर चलाना, तो इनसे ही बच्चा क्या सीखता है, इंद्रियां और क्रियाओं से सीखता है। और इसमें एक खास गुण होता है, ये वाला पॉइंट याद रखना, ये कई बार सीटेट में पूछा गया है।
वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। मतलब इस अवस्था में वो समझ जाता है, जैसे अपन बच्चों से कहते हैं कोई भी चीज़ मतलब दुका देते हैं या फिर छिपा देते हैं और कहते हैं बच्चे से वो तो खो गई, वो तो मंकी ले गया, मतलब लेकिन बच्चा समझने लगता है कि कोई भी चीज़ का स्थायित्व खत्म नहीं होता। वो है, वो आंखों से तो ओझल हो सकती है लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं जा सकती। बच्चा इतना ज्ञान होता है वस्तु स्थायित्व के बारे में कि वस्तु हमेशा रहती है, वस्तु स्थायित्व तो हमेशा रहता है। ठीक है, वस्तु हमेशा के लिए नहीं जाती, आंखों से ओझल हो सकती है लेकिन हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। तो संवेदीगामक अवस्था में बच्चों के अंदर क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। ठीक है, और बच्चे इंद्रियों और क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। तो संवेदीगामक अवस्था समझ में आ गई होगी, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकास होता है और इंद्रियों और क्रियाओं के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ये जन्म से 2 वर्ष की होती है। आगे चलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये 2 से 7 वर्ष तक होती है और इसमें वो जो बच्चे हैं वो भाषा प्रतीक का विकास होता है। मतलब इसमें बच्चे क्या है, भाषा सीखने लगते हैं, शब्द सीखने लगते हैं और प्रतीकों को समझने लगते हैं। और बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित होता है, मतलब स्वयं ही सोचता है। ठीक है, आत्म केंद्रित होता है, मन में सोचता है। ठीक, आगे चलते हैं, मतलब यहाँ से देखना भाषा का डेवलपमेंट होने लगता है, 2 से 7 वर्ष तक बच्चा बोलने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, तार्किक सोच विकसित कर लेता है अपनी, 7 से 11 वर्ष तक। मतलब तार्किक सोच का मतलब क्या है कि मतलब तर्क करने लगता है, सोचने लगता है, माप तौल सीख सीख जाता है इसमें। संरक्षण की समझ, मतलब माप तौल और कौन सी चीज़ छोटी कौन सी बड़ी, ये सब चीज़ें वो गिनना, गिनती, संख्या ज्ञान, तो ये सब चीज़ें इसमें सीख जाता है 7 से 11 वर्ष तक। इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा माप तौल, गिनना, संख्या ज्ञान और तार्किक सोच विकास हो जाती है उसमें। ठीक है, समझ में आ गया। अगली लास्ट स्टेज आती है, वो चौथी अवस्था बताई थी इन्होंने, जीन प्याजे ने, वो बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कोई भी अमूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या है, बच्चे अमूर्त चीजों के बारे में भी सोचने लगते हैं। मतलब जो चीज उसके सामने नहीं है, कोई भी चीज उसके सामने ना हो, तब भी फिर भी उसके बारे में वो सोचने लगता है और कल्पना करने लगता है, तो उसको कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 11 वर्ष से आगे, मतलब आगे की जो आयु होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त और वैज्ञानिक सोच विकसित करता है, कल्पना आधारित समस्या हल करता है, मतलब कल्पना के आधार पर ही वो अपनी समस्या का हल कर लेता है। ठीक है, ये चारों अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी अच्छे से। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सोच अधिक जटिल और परिपक्व होती जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये पूरा जीन पियाजे का सिद्धांत था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण जो मुख्य बातें हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने बताई थी जो, देखो मेन पॉइंट जो है, बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है, ये याद रखना। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, किससे, अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है, अनुभव से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा एक सक्रिय सीखने वाला होता है, जन्म से ही सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया में खोज, अन्वेषण और अनुभव महत्वपूर्ण है। ये तीनों चीज़ें, खोज से ही सीखता है बच्चा। शिक्षा कैसी बताई थी, बाल केंद्रित होनी चाहिए। यह सिद्धांत रचनावाद पर आधारित है, इसीलिए इनको रचनावादी क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसको, जीन पियाजे को। सीखना एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, ये भी हमेशा याद रखना। तो पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। आगे चलते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे ये सीटेट और यूपीटेट दोनों में आया हुआ है। पियाजे के अनुसार बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, बताइए, क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, खाली बर्तन के रूप में, नन्हे वैज्ञानिक रूप के रूप में, केवल अनुकरण करने वाले के रूप में।
तो बताइए, या फिर निष्क्रिय विद्यार्थी के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से। तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा, इन्होंने बताया था कि बच्चे बचपन से ही क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते रहते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसमें बच्चे, इन्होंने बच्चे को क्या कहा था, नन्हा वैज्ञानिक का, क्या कहा था, नन्हा वैज्ञानिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी, नन्हे वैज्ञानिक के रूप में। अगला क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न 2, प्याजी के सिद्धांत के अनुसार नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, समायोजन, ऑप्शन बी है संतुलन, ऑप्शन सी है आत्मसातीकरण, ऑप्शन डी है संरक्षण। देखो ये हमने सब आपको समझाए हैं, समायोजन, संतुलन और आत्मसातीकरण। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था, पहला था स्कीमा। स्कीमा में क्या बताया था कि बच्चे एक संरचना बनाते हैं जानकारी की। ठीक है, इसके बाद बताया था आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण में क्या बताया था आपको, ध्यान करो। तो आत्मसातीकरण में क्या करता है बच्चा, कि जो उसकी जो पुरानी जानकारी है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ता है। ठीक है, नए ज्ञान को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, पुरानी जानकारी के अकॉर्डिंग ही नए ज्ञान को वो जोड़ता है, नई जानकारी को जोड़ता है। ठीक है, उसे कहते हैं आत्मसातीकरण। जैसे उसने गाय को देखा था, मतलब गाय को देखकर उसने बना ली थी कि चार पैर वाला जानवर गाय होता है, वैसे ही कुत्ते को देखकर भी वह गाय कहने लगा था, क्योंकि उसकी पुरानी जानकारी क्या थी, चार पैर वाला जानवर क्या होगा, गाय, तो कुत्ता भी गाय होगी। इसलिए पुरानी जानकारी के अकॉर्डिंग ही उसने नई जानकारी को जोड़ लिया था। ठीक है, लेकिन आगे चल के आता है आपका समायोजन। समायोजन, समायोजन में क्या बताया जाता है, अभी आपको मैंने पढ़ाया। समायोजन में मैंने बताया था कि बच्चा को बताया जाता है कि ये बेटा, ये कुत्ता है, ये गाय नहीं, गाय अलग जानवर है, कुत्ता अलग जानवर है। तो उसने समायोजन बैठाया कि कुत्ता अलग होता है और गाय अलग होता है, मतलब अपनी पुरानी जानकारी को नई जानकारी के अकॉर्डिंग उसने बदलाव किया, बदला। तो उसे कहते हैं समायोजन, मतलब बदलना क्या कहलाता है, समायोजन। ठीक है, उसको कहते हैं समायोजन। फिर लास्ट में होता है संतुलन। लास्ट ऑप्शन में क्या होता है, संतुलन। तो संतुलन कब आता है, जब वह क्या कर लेता है, आत्मसातीकरण और संयोजन के बीच क्या बैठा लेता है, नई जानकारी बना लेता है, मतलब संतुलन बैठा लेता है, उसे ही कहते हैं संतुलन, नई जानकारी उसकी बन जाती है। ठीक है, सही जानकारी। तो इसी कहीं, अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, नई जानकारी को पुरानी जानकारी से, पुरानी, सॉरी, नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है, तो इसमें कहलाता है आत्मसातीकरण। समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी, आत्मसातीकरण, नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्याजी के अनुसार वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है। तो देखो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन सी दिया गया है संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चार अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये कब से कब तक होती है, मैंने आपको भी पढ़ाया है ये सब। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पहली सबसे होती है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से होता है, मतलब 0 से 2 वर्ष तक बताया था। इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कब से कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक। ठीक, इसके बाद आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक होती है, तो ये होती है 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये 11 वर्ष से अधिक। ठीक है, अब पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व का विकास। वस्तु स्थायित्व मतलब जानते हो क्या बताया था मैंने, कि बच्चे से हम लोग जैसे कोई चीज छीन कर छुपा लेते हैं और बच्चे से कहते हैं वो तो मंकी ले गया, वो तो चली गई, खो गई। लेकिन बच्चा के अंदर एक गुण आ जाता है, विकास हो जाता है गुण का, कि वस्तु हमारी आंखों से ओझल तो हो गई है, लेकिन वस्तु हमेशा हमेशा के लिए समाप्त नहीं हुई है, वस्तु यहीं कहीं है।
ठीक है, ये गुण उसके अंदर है, विकास हो जाता है इस गुण का। तो वस्तु स्थायित्व का गुण का विकास कब से कब तक होता है? संवेदी गामक अवस्था में। बताया था ना मैंने, संवेदी गामक अवस्था में ये गुण उपस्थित होता है बच्चों में, कि वस्तु स्थायित्व का, कि वस्तु आंखों से ओझल हुई है, ना कि वो हमेशा के लिए चली गई। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संवेदी गामक अवस्था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याजी के अनुसार संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो इसको हम समझ लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, संरक्षण की समझ, संरक्षण की समझ क्या होती है? मतलब संरक्षण मतलब होता है संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान और माप तौल, माप तौल, आयतन, मतलब इन सब का ज्ञान, आकृति, आकृति, मतलब इन सब का ज्ञान बच्चे में कब आ जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, मैंने अभी पिछले में अभी को आपको समझा दिया था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जब 7 से 11 वर्ष का होता है, तो उसमें ये सब ज्ञान आ जाता है, कि संख्या का ज्ञान हो जाता है, मापतोल का ज्ञान हो जाता है, आकृतियों का ज्ञान हो जाता है उसमें। तो इसे को ही कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चे में संख्या का ज्ञान विकसित हो जाता है 7 से 11 वर्ष तक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही। आगे चलते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्याजी की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? आपको मैंने शुरू में ही पढ़ाया था कि ये व्यवहारवाद पर तो आधारित है नहीं। इसके तो व्यवहारवाद की जनक कौन है? वॉटसन। इसके बाद प्रयास एवं भूल, तो ये प्रयास एवं भूल किस को कौन है? थॉर्नडाइक। अनुबंधन की कौन है? पावलोव। और रचनावाद की कौन है? तो जीन प्याजी। ठीक है, ये याद रखना। तो रचनावाद के जनक किसे कहा जाता है? तो जीन प्याजी। तो जो जीन प्याजी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? रचनावाद पर। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो मैंने ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अच्छे से समझाया आपको अच्छे से समझ में आया हो। और आप लोग कमेंट जरूर करना ये क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोग हमारी चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।